सज गया द्वार, राममय भक्त तैयार, अलौकिक उत्सव फिर एक बार। अयोध्या का वो इंतजार अब खत्म होने ही वाला है जो बीते 500 वर्षों से लगातार चल रहा है। अब अयोध्या में संपूर्ण राम मंदिर तैयारियां हो गई हैं। मंदिर के शिखर पर सनातनी धर्म ध्वजा लहराने की बारी है। अयोध्या का कोना कोना जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है और पूरे देश को इंतजार है 25 नवंबर की उस विशेष तिथि का जब सनातनी धर्म ध्वजा लहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। देखिए। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये समारोह मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है। इस भव्य समारोह के लिए राम की नगरी सज रही है। शहर की हर सड़क, चौक चौराहों को भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। इस समारोह को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को पाती लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है 25 नवंबर को अयोध्या का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। अयोध्या के वैभव को पुनः प्राप्त करने के पीछे असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान की गौरव गाथा है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। आइए हम सभी मिलकर राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित एक नव उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे, जिसकी शुरुआत सप्तऋषि मंदिर से होगी, जहां सप्तऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 1 बजे तक है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए करीब 7,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचेंगे। प्रदेशवासी, अयोध्यावासी आह्लादित हैं। जब प्रभु रामलला का भव्य मंदिर पूर्ण होकर के सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर लहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार। ये सनातन धर्म की मैं समझता हूँ कि हजारों वर्ष की ये तपस्या का परिणाम। ध्वजारोहण के अनुष्ठानों की शुरुआत होने के साथ ही मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले हर शख्स को 2 से 3 जगह स्क्रीनिंग कराई जा रही है, तो पहचान पत्र, दर्शन पास और प्रवेश पास की जांच की जा रही है। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों की भी गहनता से जांच हो रही है। शहर में अलग अलग जगहों पर निगरानी के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही आईबी और अयोध्या पुलिस भी सुरक्षा में जुटी है। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही कार्ड पर क्यूआर कोड देखकर एंट्री हो रही है और मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के भी बहुत ज़्यादा तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए और ये भी प्रशासन ने जानकारी दी है कि 25 तारीख को आम जनता, जो आम भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि जो न्योते पर आए मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, जो ट्रस्ट की गेस्ट लिस्ट है, वो 25 तारीख को दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जो आम भक्त हैं, आम श्रद्धालु हैं, उन्हें एक दिन की दिक्कत मुश्किल हो सकती है। लगातार कई दिनों से मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, सभी इम्पोर्टेंट साइट्स को सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में उनको नोडल ऑफिसर बनाते हुए उसका जिम्मेदारी उनको दी गई है। सभी एरियाज़ को सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से चेक किया गया है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है।
सिक्योरिटी को ही देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। पूरे रूट को, कार्यक्रम स्थल को और अन्य स्थानों को सीसीटीवी से कवर किया गया है। जो एक्सेस कंट्रोल होना है, जिसमें कि हमारे इक्विपमेंट्स हैं और ट्रेन पर्सनल हैं, उनको लगाया गया है। ध्वजारोहण के दिन परंपरा के अनुसार अयोध्या में कई शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस साल इन शोभा यात्राओं को वीवीआईपी रूट हटने के बाद शाम का वक्त दिया गया है। जो भी शोभा यात्राएं निकलनी है वो 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद ही निर्धारित हैं। उनके जो रूट्स हैं उनको भी पहले से देख लिया गया है, उसके लिए भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और उनके साथ समन्वय बनाते हुए उस कार्यक्रम को भी इस वीआईपी विजिट के बाद सकुशल संपन्न कराया जाएगा। अयोध्या नगरी में उत्साह कम नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं, दो दूर दराज के इलाकों से पहुंचे हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं ध्वजारोहण समारोह का गवाह बनने के लिए। आप कहाँ से आई हैं और आप क्या उम्मीद लेके आई हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रणीति है। मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से। यहाँ निःशुल्क सेवाएं देने की कोशिश करती हूँ अपनी। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं आईसीयू की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर मैं 5 दिन के प्रोग्राम के लिए आई हूँ अपने बच्चे को दिखाने के लिए। ये आपकी बच्ची? ये मेरा बेटा है वर्चस्वधीश। मैंने इनका अन्नप्राशन भी जिस दिन राम जी की मूर्ति स्थापित हुई थी उस दिन किया था। इस बार दर्शन हो गया कि ध्वजारोहण के बाद ही करेंगे? नहीं, दर्शन करेंगे। ध्वजारोहण तक रुकने का पूरा प्लान है। ध्वजारोहण के दिन आप अपने बेटे को अंदर लेकर जाने बिल्कुल करेंगे, लेकिन आम भक्तों के लिए बंद है ये, लेकिन अगले दिन खुल जाएगा। बिल्कुल। दिल्ली धमाके की आंच भी अयोध्या की सुरक्षा पर दिख रही है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ अयोध्या प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। अयोध्या एक सेंसिटिव प्लेस है और ये स्वाभाविक बात है कि कहीं पर इस प्रकार की अगर दुखद घटना होती है तो कहीं ना कहीं तार जब जुड़ते हैं तो ऐसी जगहों से भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है या निकल करके आते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी अयोध्या में और ख़ास करके श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, नया घाट, कार सेवकपुरम, ये हमारे लिए एक सेंसिटिव जगह है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं। यहाँ पर लगातार एंटी सेबोटाज चेक, यहाँ पर डॉग स्क्वाड के द्वारा हम लोग एंटी डेमोलिशन टेस्ट भी करते रहते हैं और भी काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि अलर्टनेस जो है वो अलग लेवल पे चले जाता है। अभिजित मुहूर्त किसी भी पावन कार्य के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ये मुहूर्त सूर्यदेव की ऊर्जा से जुड़ा होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजित मुहूर्त में हुई थी और अब श्री राम मंदिर पर होने वाला ध्वजारोहण भी इसी मुहूर्त में होने वाला है। इसके लिए राम की नगरी में अभूतपूर्व सजावट की गई है। शहर को फूलों, झालरों और भगवा रंग से पूरी तरह से सजाया गया है। राम की पैड़ी से लेकर रामपथ तक दीपों की रोशनी और भजनों की गूंज चारों तरफ छाई हुई है। कल का दिन अयोध्या के लिए एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ध्वजारोहण के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। यहाँ के साधु संतों में उत्साह है। वे ध्वजारोहण के साथ मंदिर की पूर्णता को लेकर खासे उत्साहित हैं और अब सबको इंतजार है कल के ऐतिहासिक दिन का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ साधु संत हों, श्रद्धालु हों या सैलानी, सब राम के रंग में रंगे हैं। शहर की सड़कें, चौक चौराहे दुल्हन की तरह सजे हैं। अयोध्या फूलों की सजावट से चमक रही है। इस पवित्र कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या शहर को सजाने के लिए 100 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के बाहर रामानंदाचार्य द्वार को फूलों से सजाया गया है और काशी और अयोध्या के 108 वैदिक विद्वान इन धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। हर ओर राम की धुन बज रही है। 20 नवंबर को 501 महिलाओं की कलश यात्रा से शुरू हुआ अनुष्ठान कल पूरा होने वाला है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या को आकर्षक रोशनी और भव्य रंगोलियों से सजाया गया है।
अपने प्रभु राम के दर्शन और अयोध्या नगरी की सजावट को देखकर भक्त भी मंत्रमुग्ध हैं। तो आपको पैदल आना पड़ा है यहाँ पे? नहीं, ज्यादा तो पैदल आना, ज्यादा नहीं चलना, ज्यादा नहीं चलना पड़ा। बहुत अच्छा लगा मुझे तो आके, बहुत दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। अब आके बहुत अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, राम जी का दर्शन पान एकदम धन्य है कि हम सब बच्चे ही यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बच्चन के लिए आन हम कहे ना, चलो दर्शन हो जाए। अंदर गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग अंदर गए थे। तो जो ध्वजारोहण है महोत्सव, उसके लिए तैयारियां क्या क्या हो रही है अंदर, कुछ बता पाएंगे? क्या देखा आपने? अब अंदर साफ सफाई हुआ है और सब फूल वगैरह लग रहे हैं। हम यहाँ आए हैं यहाँ राम जन्मभूमि और मंदिर देखने, और कल प्रोग्राम है, समारोह है। इस खास मौके पर देश के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और प्रभु राम के दर्शन कर उत्साहित हैं। ये भक्त अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। प्रथम कमला रामा लाविली सवे, प्रथम कमला रामा लाविली सवे, मगवु पेशितां रामा योग्य दानवे। अयोध्या नगरी की सजावट और इस खास आयोजन को लेकर संत समाज उल्लास से भरा है। उनका कहना है कि सनातन इस दिन का सदियों से इंतजार कर रहा था और अब ये ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जो कल का बड़ा आयोजन है, ये बताइए क्यों खास है और क्यों ये माना जाता है कि जब ध्वज स्थापित शिखर पर हो जाता है तो मंदिर का काम पूर्ण हो? अयोध्या में अयोध्या के परम पूज्य संत महंत और राम भक्त सभी देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और घड़ी घंट बजाएंगे, आरती पूजा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या के लिए किया है, पूरे देश में एक संदेश जाएगा। कल देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, इनलिए पूरी उत्साह है अयोध्या। केसरिया एक बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। तो केसरिया ध्वज जब होगा, अब दूसरा विषय क्या है कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम क्यों हुआ? तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम इसलिए हुआ कि कोठारी बंदी कार सेवकों का यही सपना था कि ये हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज की स्थापना हो चुकी है। अगर हमारे मोदी योगी नहीं होते ना, तो आज भगवान ट्रेंड में ही रहते। धर्मनगरी अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। साधु संतों से लेकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राम नाम की गूंज यहाँ अयोध्या नगरी में इस वक्त है। कल की तैयारियां पूरी हैं। आम भक्तों का जो उत्साह है, जो आस्था है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। लगातार इसी तरह वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कल के दिन उनके लिए यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो इंतजाम किए जा रहे हैं कल के बड़े महोत्सव के लिए, उसकी तैयारियां जोर पर पकड़ चुकी हैं। अयोध्या में कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्री राम की नगरी में मंदिर निर्माण के बाद से श्रद्धालु की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालु के पहुंचने से यहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अकेले अयोध्या से यूपी को करीब 4 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा। मतलब साफ है, अयोध्या का पर्यटन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में ध्वजारोहण से रामनगरी का गौरव विश्व में अपने व्यापक रूप में अलौकिक होने लगेगा। इसके बाद यहाँ के पर्यटन में तेजी तय है। आध्यात्मिक प्राचीनता और दैवीय गुणों को समेटे हुए ध्वज की छटा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह जो है, उसकी तैयारियां आपको अंदर दिखी क्या? हाँ, देखिए जी,
सजाया जा रहा था? बहुत बढ़िया सजाया हुआ है। स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कई वक्त से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ ऐसा ही एहसास हुआ अंदर जाके? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जाके। अंदर जाके इतनी अच्छी वाइब्स आती है कि देख के मन नहीं हो जाता है कि बस। जैसे कि 25 तारीख को ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, ध्वज को स्थापित किया जाएगा मंदिर के शिखर पे, रुककर उसकी गवाह बनना चाहती हैं आप? हम चाहते तो हैं, पर अब अगर मौका मिलता है तो हम यहाँ रुकेंगे और मोदी जी को भी सुनना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर कैसा बात करते हैं, सुनते हैं। हम उनको देखे भी नहीं है कभी, तो वो सब भी होगा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों का तांता लगा रहा है, लिहाजा यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, पूजा सामग्री और प्रसाद के कारोबार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2028 तक यूपी के टूरिज्म सेक्टर को 70,000 करोड़ का उद्योग बनाने का है। इसमें अकेले अयोध्या का योगदान 25% होगा, जिसकी बड़ी वजह ध्वजारोहण के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी है। इस साल जनवरी से जून तक यहाँ 23 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं और दिसंबर तक ये संख्या 50 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि अयोध्या विजन 2027 का ध्येय आज तीव्र गति से आकार ले रहा है। नई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, तीव्र गति से हो रहे पर्यटन विकास, स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी जैसे प्रयासों से वैश्विक स्तर पर अयोध्या एक सस्टेनेबल, समावेशी, आधुनिक शहर के रूप में स्थापित हो रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए श्री अयोध्या धाम तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा सहज, सुरक्षित और सुगम हुआ है। साफ है, अयोध्या सिर्फ धर्म नगरी न रहकर आर्थिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र बन गया है और ये उत्तर प्रदेश के एक बहुआयामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की कहानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको अयोध्या में हो रहे धर्म ध्वजा महोत्सव की खासियत भी बता देते हैं। सनातन धर्म में अखाड़ों की प्रतिष्ठा और इष्ट देव के प्रतीक के तौर पर धर्म ध्वजा फहराई जाती है और जब बात श्री राम के भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर की हो तो पूरे वैदिक विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपनी धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रही है। ये परंपरा सनातन धर्म के श्री राम के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। साथ ही ये धर्म ध्वजा सनातन धर्म की एकता और अखंडता का प्रतीक भी है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन विवाह पंचमी है और इसी दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। हमारे आचार्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, वो कहते हैं मंगल मूल लगन दिन आवा। ये वो दिन है जो मंगल नहीं, मंगलों का मूल है। मंगलों का मूल क्यों है? क्योंकि मंगलायतन भगवान है। हम कहते हैं मंगलायतनो हरि, मंगलायतन राम जस। ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ है। हमारी संस्कृति में, हमारी उपासना में इससे मांगलिक कोई दिन नहीं है। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या सज रही है। पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग के रेशमी सिल्क से तैयार इस ध्वज पर भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओमकार का चिन्ह बनाया गया है। 190 फीट की ऊंचाई पर पहले से ध्वजदंड लग चुका है। उस ध्वजदंड पर उसको रस्सी से खींच करके ऊपर ले जाया जाएगा। ध्वज त्रिकोण ध्वज केसरिया रंग का, उसमें कोविदार होगा और संभवतः सूर्य नारायण होंगे। भगवान सूर्य वंश के हैं इसलिए, और सूर्य के आसपास या उनके भीतर कहीं प्रणव ओंकार अंकित होगा। ध्वजारोहण का मतलब है कोई सत्ता अपने पूरे अस्तित्व के साथ विद्यमान है। अब जब श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी तो मंदिर अपनी पूर्णता और वैभव को प्राप्त होगा। तो आप उस मंगल दिन के लिए, उस शुभ दिन के लिए हर किसी को
इंतज़ार है कि किस तरह से ध्वजारोहण समारोह समाप्त होगा और एक तरह से यहाँ से संदेश जाएगा कि हर कोई एक है और हर कोई खिंचा चला रहा है यहाँ अयोध्या में रामलला और राजा राम के दर्शन के लिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार। प्रभु श्री राम की धर्म ध्वजा सज गई विहंगम अयोध्या। पूरी दुनिया की होगी नजर राम मंदिर पर फहराएगा धर्म ध्वज। खत्म होगी युगों की प्रतीक्षा, राम भक्तों की पूरी होगी इच्छा। सज गया द्वार, राममय भक्त तैयार, अलौकिक उत्सव फिर एक बार।